बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मिस पीरज़ादा और मेरा जियोग्राफी यूट्यूब चैनल है। और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो मेरा पहला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो आप देख चुके होंगे, आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह से अगर आप मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती रहूँगी तो आपको जो है ना वो अपडेट मिलती रहेगी और आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वही जो हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो है वो थोड़ा सुपरफिशियली मैंने आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं कि जो जियोग्राफी की फील्ड्स कितनी हैं और उसके बारे में डिटेल्स, और उसकी जो सब फील्ड्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रोफेसर तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी, यूनिट 1 से ये कि जियोग्राफी की फील्ड्स कितनी। अब जियोग्राफी तो बहुत ब्रॉड है और इसकी फील्ड्स भी बहुत ब्रॉड है, लेकिन मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट ब्रॉड फील्ड्स हैं वो है एक फिजिकल जियोग्राफी और एक ह्यूमन जियोग्राफी। अब मैं आपको बताते चलूं कि फिजिकल जियोग्राफी क्या है। सबसे पहले ये फिजिकल जियोग्राफी ये है कि जो भी फिजिकल फीचर्स के बारे में नॉलेज है या स्टडी की जाती है उसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे ये फिजिकल फीचर्स क्या हैं। फिजिकल फीचर्स हैं रॉक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, प्लेटोज हो गए, डिजर्ट हो गया। ये सब हमारे क्या है, ये फिजिकल फीचर्स हैं। मीन जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर जो भी नेचुरल फीचर्स हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल फीचर्स। और इन सब के बारे में, इनकी स्टेट क्या है, इनकी हालत क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इन सब जो भी स्टडी है इन सब की, उनके बारे में जो भी स्टडी की जाती है उसको कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन जियोग्राफी की तरफ। अब ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन मींस, जैसे कि मैंने जब पिछली वीडियो, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में कि जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ज्योग्राफी जो है वो एक मॉडर्न परसेप्शन जो था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी जो है वो इंटरेक्शन है, एक रिलेशनशिप है इंसान का माहौल के साथ और माहौल का इंसान के साथ। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो उसको शो कर रही है। मीन्स जो भी इंसान एनवायरनमेंट में रहता है, उसकी जो सेटलमेंट्स हैं, उसके जो घर हैं, वो जो इस माहौल में इंसान रहकर जो भी अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है और उसके अलावा जो भी वो एक्टिविटीज करता है, ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में जो भी नॉलेज होती है उसे कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। अब क्लियर हो गया। आज हमारा मेन जो है टॉपिक वो है फिजिकल जियोग्राफी। मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बता दी, ह्यूमन जियोग्राफी की आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन आज हम सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी की फील्ड्स के बारे में, उसकी सब फील्ड्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फील्ड्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। नंबर 1, मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। नंबर 2, पेडोलॉजी और सॉइल जियोग्राफी। नंबर 3, ओशनोग्राफी। नंबर 4, हाइड्रोलॉजी। वाटर रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले हम इनको डिफाइन करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
ये जो फील्ड्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है उसमें सबसे पहले मेट्रोलॉजी यानी क्लाइमेटोलॉजी। अब मैं आपको बताऊं ये मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी क्या है। जब भी मेट्रोलॉजी की बात आती है या क्लाइमेटोलॉजी का मतलब ये कि महकमा मौसमियात। अब महकमा मौसमियात के जो बारे में नॉलेज होती है उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज वगैरह में भी सुना होगा, स्टडी भी आपने की होगी कि क्लाइमेट के बारे में जो भी भाई कहाँ पे मौसम खराब है, कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे अभी इस वक्त टेम्परेचर कौन कितना है। फॉर एग्जांपल एक ही मुल्क के अंदर नॉर्दर्न एरिया में इस वक्त टेम्परेचर माइनस में है और प्लेन रीजन्स में जो है वो इस वक्त टेम्परेचर प्लस में है। तो ये सब हमें कौन अपडेट करता है, कौन फोरकास्ट करता है, इसकी जो है ना पेशगोई कौन करता है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले, मीन्स महकमा मौसमियात के डिपार्टमेंट वाले। तो ये भी एक मेट्रोलॉजी जो है, क्लाइमेटोलॉजी, ये भी फील्ड है एक फिजिकल जियोग्राफी की। ठीक है, अब आपको समझ आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं पेडोलॉजी की तरफ। पेडोलॉजी क्या है, जैसे मैंने बताया सॉइल जियोग्राफी। सॉइल मीन्स मट्टी। मट्टी के बारे में जो भी नॉलेज होती है, मट्टी क्या है, मट्टी के क्या फवायद हैं, मट्टी के किस्म कितने हैं, अकसाम कितनी है, कौन सी मट्टी कौन सी क्रॉप के लिए, फसल के लिए बेस्ट है, कौन सी मट्टी कौन से वेजिटेशन के लिए बेस्ट है, मट्टी बनती कैसे है, कहाँ से आती है, ये पूरी जो चेन होती है एक मट्टी के प्रोसेस की, उसके बारे में जो भी स्टडी की जाती है, जो भी नॉलेज होती है, रिसर्च की जाती है, उसको कहते हैं पेडोलॉजी या सॉइल जियोग्राफी। मींस ये भी ब्रांच है फिजिकल जियोग्राफी की। अब आते हैं ओशनोग्राफी की। जैसे कि ओशन से ही पता चल रहा है कि क्या है, मींस समंदर के बारे में। ओशन समंदर के बारे में जो भी नॉलेज है, समंदर के पानी की गहराई के बारे में, समंदर के अंदर जितने भी जीव रहते हैं, जितने भी जिंदा जानदार रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी उनका अंदर जो है लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, उस सब के बारे में जो भी स्टडी होती है उसको कहते हैं ओशनोग्राफी या ओशन जियोग्राफी। अब आते हैं हम हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो वर्ड की मीनिंग ये वाटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर सोर्सेज। अब हाइड्रोलॉजी मीन्स वाटर, इसमें अंडरग्राउंड वाटर भी आ जाता है जो कि जमीन के अंदर, इसको हम हैंड पंप या मोटर वगैरह के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, केनाल्स वगैरह हो गए। जो भी हाइड्रोलॉजी वाटर के सोर्सेज हैं उसके बारे में जो भी स्टडी की जाती है उसको कहते हैं हाइड्रोलॉजी, और ये भी फील्ड है फिजिकल जियोग्राफी। चार फील्ड्स हो गई। अब पांचवी फील्ड है फिजिकल जियोग्राफी की, मॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी। अब ये क्या है, मॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी का मतलब है जो भी फिजिकल फीचर्स मैंने जैसे आपको बताया, प्लेन मैदानी इलाके, प्लेटोज ना हमवार इलाके, डिजर्टी रीजन रेगिस्तान सहरा, उनके बारे में जो भी नॉलेज होती है कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है। सहरा का स्ट्रक्चर कैसे है, मीन्स वहां पे जो सॉइल की इकसाम, जैसे सैंड है वहां पे रेत ज्यादा है तो उसकी इकसाम कैसी है, और उसकी जो है ना वो स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, रॉक से, रिवर से, ये मैंने फिजिकल फीचर्स में भी आपको बताया। तो ये रॉक्स और ये ओशियंस, ये रिवर्स, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इनका पूरा प्रोसेस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में जो नॉलेज होती है, जो स्टडी होती है, उनकी जो रिसर्च होती है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी। अब आते हैं हम बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी खुद एक ब्रॉड फील्ड है जिसकी फिर सब फील्ड है, वो भी आपको बताती हूँ। बायोजियोग्राफी में बॉटनी भी आ जाती है, जूलॉजी भी आ जाती है, इकोलॉजी भी आ जाती है। अब आप कहेंगे कि फिजिकल जियोग्राफी में इन तीनों का क्या काम है, तो इनका ये काम है कि जैसे कि बायो मीन्स लाइफ। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जियोग्राफी जो है ये हर जानदार के, क्योंकि जमीन पे ना सिर्फ इंसान रहते हैं बल्कि दूसरे जानवर, एनिमल रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो बॉटनी है, जैसा कि आपने देखा कि बॉटनी प्लांट्स के बारे में, वेजिटेशन जैसे मैंने आपको बताया सॉइल के लिए वेजिटेशन कौन सी जो है ना वो अच्छी है सॉइल के लिए, वेजिटेशन के लिए सॉइल, वो भी जो है वो हम कहाँ से हमें पता चलता है, बायोजियोग्राफी की सरफेस बॉटनी से।
उसके बाद जूलॉजी, जैसे कि आपको पता है, मीन्स स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उनका रहन सहन, वो क्या खाते हैं, कौन से क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं, कौन सा जानवर कौन सी क्लाइमेट में सरवाइव कर पाता है, और उसके बारे में कौन सा जानवर जो है वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसलिए जूलॉजी भी फिजिकल जियोग्राफी की ही फील्ड है, लेकिन ये बायो जियोग्राफी की फील्ड है। अब आ जाते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान चीजों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, मैं तो लिविंग हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरी आवाज है वो नॉन लिविंग है। मीन्स एक रिलेशनशिप नेचुरली बना हुआ है इंसान का लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो पूरे एनवायरनमेंट में जो भी ताल्लुक बना हुआ है जानदार का बेजान चीज के साथ, उसे कहते हैं इकोलॉजी। और ये जो है ये ब्रांच है या फील्ड कही जाए वो है बायोजियोग्राफी की। और बायोजियोग्राफी खुद फील्ड किसकी है? फिजिकल जियोग्राफी। इतना क्लियर? मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने पढ़ा फिजिकल, वैसे तो जियोग्राफी की फील्ड्स कितनी है, जिसमें मैंने आपको मेन अहम जो है वो दो बता दी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल। और फिजिकल जियोग्राफी क्या है और उसकी फील्ड्स क्या है वो मैंने आपको बताई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट के जो हमने कल फिजिकल एनवायरनमेंट को थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना वो फिजिकल जियोग्राफी के फैक्टर्स के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप डिस्क्रिप्शन से चेक करें और वहां से जो है ना आप फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।